टॉपिक ही कुछ ऐसा है, देखते ही कर दिया ना क्लिक। वेल फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी मेंटालिटी कैसी होती है। और आप इन बातों को बिल्कुल भी अपनी लाइफ में मत करना, इनसे बचे रहना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ लकी मस्सी एंड वेलकम टू LM स्मार्ट माइंड सेट। इस वीडियो का सबसे पहला लर्निंग लेसन कि कोई इंसान खुद को बर्बाद करता है तो अपने कामों की वजह से। उसके काम ही उसका फ्यूचर तय करते हैं, और अगर वो अपने कामों को सुधार ले, उसके डिसीजंस उसकी लाइफ में सही हो, तो वो खुद को बचा सकता है हर तरीके की बर्बादी से। बिकॉज़ ये बातें हर किसी की लाइफ में मैटर करती हैं कि हम अलग अलग सिचुएशंस में कैसा बिहेव करते हैं, और इन बातों को आप कुछ हद तक साइकोलॉजी के अनुसार समझ सकते हैं। मैं इस पॉइंट को आगे रखूँगा वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखना। एक कमज़ोर विल पावर वाला इंसान कैसा होता है, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कुछ लोग मिलकर एक सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी को सुन रहे हैं। वो इंसान बता रहा है स्टेज पे खड़े होकर कि मेरी स्टोरी ऐसी रही, मेरा पूरा सफ़र लाइफ का। और जो उसे सुन रहा है बहुत अच्छे से सुन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी स्टोरी में ऐसा पॉइंट आता है कि आप जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, या फिर उसकी लव स्टोरी का पॉइंट आता है, तब जो लोग उसे सुन रहे होंगे वो और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे। और ये अलर्ट होने वाले वो और ज़्यादा होंगे जो उस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते होंगे। मीन्स जो अपनी लाइफ में ये चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल होना है, या फिर उन्हें इस बात से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि इस इंसान की लाइफ में भी एक लव वाला पार्ट था, तो उन लोगों का ध्यान उस चीज़ पर बहुत जल्दी जाएगा। यही तो मेंटालिटी है कि कोई इंसान जिस चीज़ को पसंद करता है, जो चीज़ अपनी लाइफ में चाहता है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाता है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये उस इंसान की खुद की चाहत है कि उसे वही चाहिए, बिकॉज उसका माइंड ऐसी ही बातों को कंज्यूम करना चाहता है। अब आप लोग सोचेंगे ये तो एक मनगढ़ंत कहानी है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा हुआ है, खासकर संदीप माहेश्वरी सर के शो में। और ऐसा उन्होंने कई बार अपने ही शो में बोला है। लोग अपनी लाइफ में अक्सर दो बातों से बहुत परेशान होते हैं। पहला वीक माइंडसेट, दूसरा विल पावर, कि उनकी विल पावर बहुत कमज़ोर है। कोई फैसला करते हैं, ज़्यादा दिन तक टिके नहीं रह पाते। और ये दोनों ही बातें कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। पहला लाइफस्टाइल, कि हमारी लाइफस्टाइल है कैसी। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारी विल पावर कमज़ोर है या फिर हमारा माइंडसेट कमज़ोर है, हम किसी फैसले पर टिके नहीं रह पा रहे हैं, तो ये सिर्फ हमारी ही वजह से है। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से ऐसा कुछ टेम्परेरीली हो सकता है, और वो कारण है ये सब। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में कोई बुरी आदत है और आप उसे सुधारना चाहते हैं, तो आगे के पॉइंट्स को ध्यान से सुनना। लेकिन उससे पहले लाइफस्टाइल वाले इस पॉइंट में आपके लिए ज़रूरी है कि आप जितना हो सके अपनी लाइफ में हर बात को सुधारने की कोशिश करिए। नहीं तो गई भैंस पानी में। नहीं तो बस इतना ही सोचते रह जाएंगे कि हम कैसे अपनी आदतों को सुधार सकते हैं। नो सॉल्यूशन। बिकॉज अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप वाकई चाहते हैं तभी। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है एनवायरनमेंट, कि कैसे लोगों के साथ आप रहते हैं, उनकी विचारधाराएं, उनका माइंडसेट क्या है। बिकॉज जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं, उनकी बातों के अनुसार आपके माइंड पर प्रभाव पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है आपके माइंड पर। बिकॉज आपके ब्रेन की जो प्रोसेसिंग चलती रहती है, वो सभी बातें जो आप अपने आसपास सुनते हैं, देखते हैं, करते हैं, वो सभी आपके माइंड में कंज्यूम होती चलती हैं। और फिर कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हीं बातों जैसा बिहेव करने लगते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये पॉइंट एनवायरनमेंट। ज़रूरी नहीं कि ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या फिर आपके दोस्त हो सकते हैं, बिकॉज इससे ज़्यादा टाइम आप अपने शायद फ़ोन के साथ बिताते होंगे, स्क्रोलिंग करते करते, या फिर कोई नॉलेजेबल वीडियोस देखते हुए, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो जैसा आप देखते हैं, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप वैसा बनते चलते हैं। योर विल, जैसा कि मैंने कहा कि आपकी चाहतें क्या हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं। और इसी के साथ हमारा थर्ड पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस। चाहे तो विल कह लो या फिर आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कुछ भी कह लो, लेकिन डिपेंड करता है सिर्फ आप पर। बिकॉज जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में, उस चीज़ को आप प्रेफर करोगे ही करोगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बिकॉज आपने अपने माइंड को, अपनी बॉडी को उसके अनुसार ढाल दिया है।
और अगर आप इन बातों से बचना चाहते हो तो सिंपली आपको अपने माइंड और बॉडी को ट्रेन करना है। ये क्या बात आ गई, माइंड और बॉडी को ट्रेन करना है? समझ में नहीं आया? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं और जब आप उठने की कोशिश भी करेंगे तो आपकी माइंड और बॉडी दोनों ही आपका साथ नहीं देने वाली, बिकॉज उन्हें इसकी आदत नहीं है। उसके लिए आपको इन्हें ट्रेन करना पड़ेगा, फोर्स करनी पड़ेगी अपनी माइंड और बॉडी दोनों को कि हमें इस टाइम पे उठना ही उठना है। या फिर अगर आप वर्कआउट करते हैं तो शुरुआत के दिनों में आपको 1-2 दिन करोगे, तीसरे दिन आपका मन करेगा नहीं करना, स्किप कर देते हैं। लेकिन जब आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, अपने माइंड और बॉडी को ट्रेन करते रहेंगे इसके लिए कि वर्कआउट का टाइम है या सुबह जल्दी उठने का टाइम है, तो आपकी बॉडी कुछ दिनों बाद उसके अनुसार ढल जाएगी। फिर वो खुद अपने आप आपकी आंखें खुलने लगेंगी कि उठने का टाइम हो गया है। ये होती है माइंड और बॉडी को ट्रेन करने की पावर। इस तरीके से ट्रेंड होता है। और इस बात से बिल्कुल अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब होता कैसे है, हम कर भी पाएंगे या नहीं, बिकॉज किसी भी चीज़ को सीखा जा सकता है लाइफ में। यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बचपन से हमने ना जाने कितनी चीज़ें सीखी हैं। इनफैक्ट फ़ोन चलाना भी नहीं आता था, लेकिन सीखे। हर चीज़ सीखी जा सकती है माय फ्रेंड। ज़रूरी बात यह है कि आपकी माइंड और बॉडी भले ही शुरुआत में आपका साथ ना दे, लेकिन आपको उसे फोर्स करना पड़ेगा, बिकॉज जिस काम की इम्पोर्टेंस, उस काम के लिए आपकी विल पावर ज़्यादा। सिंपल कॉन्सेप्ट, बिना किसी एक्स्ट्रा बात के। साइंस की भाषा में बोलूँ तो इम्पोर्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विल पावर। कई लोग इस बात को बहुत जल्दी अपनी लाइफ में समझ जाते हैं। हाँ, आपने सही सुना, समझ जाते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड आपकी प्रोग्रेस ज़ीरो। लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, बिकॉज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी विल पावर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर करें। अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें। सक्सेस से अपना ध्यान हटाकर प्रोग्रेस में लगाएं। सक्सेस ऑटोमेटिकली वहीं पे टारगेट हो जाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तब वही बात रह जाएगी कि आपको मेरी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं लेकिन समझ में नहीं आती। और मैं नहीं चाहता कि आपका टोटल वेस्ट ऑफ टाइम हो और आपकी प्रोग्रेस तब भी ज़ीरो ही रहे। ऐसा नहीं हो। शुरुआत में मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, साइकोलॉजी। ये उन चीज़ों की पढ़ाई होती है कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है, अलग अलग सिचुएशंस में हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी कैसा रिएक्ट करती है, कैसा बिहेव करती है। आपने कई तरह के साइकोलॉजी फैक्ट्स पढ़े होंगे कि साइकोलॉजी के अनुसार ये, साइकोलॉजी के अनुसार ये, बहुत से पढ़े होंगे। लेकिन अगर आपने उन बातों को खुद पे इम्प्लीमेंट किया है, खुद को प्रोग्रेस में लेकर आए हैं, तो उन बातों का बहुत बहुत फ़ायदा है, अदरवाइज़ नहीं। और ज़रूरी नहीं है कि आप साइकोलॉजी फैक्ट्स के अनुसार ही चलें, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि साइकोलॉजी फैक्ट्स जो कहते हैं, कुछ लोगों पर स्टडी करी जाती है और वो कैसा बिहेव करते हैं। लेकिन अगर हम अपने माइंड को उससे अलग बनाना चाह रहे हैं तो खुद को ट्रेन करना पड़ता है। बिकॉज मैंने एक साइकोलॉजी फैक्ट पढ़ा था कि अगर कोई इंसान परेशानी में है, डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो वो इंसान गाली दे, उसका मन हल्का हो जाएगा। लेकिन ये कहाँ के संस्कार हैं कि कोई इंसान किसी और को गाली दे या अपशब्द कहे। ये बहुत गलत बात है। हालांकि आज की डेट में हर कोई जिसे देखो गाली देता है। उसे वो गाली अब्यूजिंग नहीं, वो ग्रामर है, उनकी ग्रामर, जिसके बिना उनका सेंटेंस ही पूरा ही नहीं होता। और कई लोग उन्हें बड़े मज़े से सुनते हैं कि वाह, इंसान गाली दे रहा है, किसी को रोस्ट कर रहा है या कुछ भी अलग बात, बड़ा मज़ा आता है ना। सो फ्रेंड्स, अपने माइंड को एक गुड कंज्यूमर बनाएं कि जो भी बातें आपका माइंड कंज्यूम करता है वो अच्छी हों, तभी आप अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएंगे। नहीं तो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होने लगती है, आपका बिहेवियर बदलने लगता है, बिकॉज जैसा कंज्यूम किया उसी के अनुसार रिजल्ट मिला। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हर चीज़ सीखी जा सकती है, आप अपने माइंड और बॉडी को ट्रेन करें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, आप कोर्स करोगे, सीख जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का कोर्स होगा, लेकिन आप पूरा सीखोगे तो सही, भले ही वो बेसिक हो। उसके बाद आप हायर लेवल पे जाते जाते हो। एक बार शुरुआत तो करो, आप टाइम टू टाइम प्रोग्रेस अपने आप में फील करेंगे। बिकॉज जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ,
कि लाइफ में सीखते रहना अच्छी चीज़ों को सबसे अच्छी आदतों में से एक है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही बेसिक थी। आपने ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन अगर आप खुद को नहीं बदल पाएँ तो इस वीडियो से प्लीज़ आप खुद को बदलिए, बिकॉज़ ये वीडियो मैंने आपके नॉलेज के लिए बनाई है और ये बातें मैं खुद पे इम्प्लीमेंट भी करता हूँ, बिकॉज़ हम सभी इंसान हैं और हम सभी को प्रोग्रेस करना चाहिए टाइम टू टाइम। आई होप आप इन बातों को अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, बी अनस्टॉपेबल।